अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। इंशाल्लाह कमिंग वीक में जिस तरह मैंने आपको बताया था, ब्रेड्स, स्लाइस ब्रेड, स्वीट ब्रेड, और उसके बाद जैसे क्रिसमस करीब आएगा तो क्रिसमस की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं जिसमें इनकी कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पुडिंग्स हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह क्रिसमस से पहले पहले वो रेसिपीज़ भी हम बनाएंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मछली का इस्तेमाल खुदा के वास्ते पूरा साल करें, पूरा साल। और अभी हाँ, एक काम करता हूँ, मैं दूध मंगवाता हूँ। आज हम फ़िश पुलाव बना रहे हैं और फ़िश पुलाव के साथ मैं आपको एक गिलास साथ में एक मछली चम्मच में रख के खाऊंगा और साथ में आपके सामने दूध पीऊँगा। ये मिथ जो है कहीं पूरी दुनिया में नहीं है, ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोगों के जहनों में बैठा हुआ है। और औरों को क्या बात करें, मेरे घर में मछली बनी थी और बेटे ने कहा यार मैं तो सुबह चाय पिए, अब मैं कैसे खाऊँ, फ़िश नहीं खा सकता। और उसको समझाते रहे, उन्होंने कहा नहीं भाई। तो मेरे ख्याल में से लोगों के सामने मैं खा के एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसकी कोई मिथ नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ये हमारे यहाँ ये मिथ्स बनी हुई है। उसके अलावा जिन महीने में आर नहीं आता फिर नहीं खाते, जो गर्मियाँ आती हैं जून जुलाई का मौसम फिर नहीं खाते कि तासीर गर्म है। मछली का इस्तेमाल जिन लोगों की डाइट में है वो बेहतरीन इंतहाई हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी वजह इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। दूसरी समुद्री मछली का सबसे बड़ा कमाल ये, एक तो दरियाई मछली है वो भी बहुत मज़े की है और बड़ी ग़िज़ाई से भरपूर। फार्म फिश भी बेहतर है, लेकिन जो नेचुरल मछली की बात है उसकी बात ही कुछ और है। नेचुरल इन्वायरमेंट में पलती है और ग़िज़ाई से भरपूर होती है और नुकसान कोई भी नहीं होता, कोई ऐसी फीड नहीं दी जा रही जिसकी वजह से नुकसान दे हो। तो फ़िश पुलाव बना रहे हैं, साथ में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का श्रिम्प बिस्क बना रहे हैं। ये विंटर सूप है और ग़िज़ाइयत के हवाले से और जाके के हवाले से दोनों बेहतरीन। सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लिया और 1 कप कुकिंग ऑयल, यहाँ पे तकरीबन 300 ml लिखा हुआ है, और सॉरी 200 ml, तो ये तकरीबन 1 कप ही बनता है। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल ले लिया और इसमें शामिल करेंगे स्लाइस की हुई प्याज। ये पुलाव बन रहा है थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव, एक तो बिल्कुल सादा पुलाव होता है, इसको हमने हल्का सा स्पाइसी किया हुआ है। मछली की, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि मछली की आमतौर पे हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उसको हमने डीप फ्राई करना है बस। और मछली का पुलाव बहुत मज़े का होता है। मछली की कढ़ाई, प्रॉन की, झींगे की कढ़ाई, ये अभी इंशाल्लाह आगे जाके बहुत सारी आपके साथ शेयर करेंगे। बेक्ड फ़िश पाकिस्तानी स्टाइल की एक मेरे घर में बनती है, बहुत अच्छी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग़िज़ाई से भरपूर और बहुत कम फैटनिंग। तो सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर दिया और प्याज की मिक़दार है 2 अदद बड़े साइज़ के। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। अच्छा, मछली इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है रोहू, सुरमई। आप कोई सी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से दस्तयाब हो, चाहे वो फार्म की हो, चाहे वो दरियाई हो, चाहे वो समुद्री हो, कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मछली का फ़ायदा ये है कि इसका सेंटर का एक कांटा है, कंगी जिसको कहते हैं, बाकी साइड में इसके कांटे नहीं होते। समुद्री मछली का और दरियाई मछली का एक बड़ा फ़र्क ये है कि अमूमन जितनी भी समुद्री मछली है, सारी नहीं, चंद मछलियाँ इसमें भी ऐसी हैं जिसमें कांटे बहुत होते हैं, जिस तरह पल्ला है और 2-3 मछलियाँ हैं। लेकिन अमूमन समुद्री मछली का फ़ायदा एक सबसे बड़ा है जो हमें आदत है जिसकी, कि इसका सेंटर का एक कांटा होता है और साइड में हल्के से होते हैं, इतने ख़ास नहीं होते, अंदर गोश्त के अंदर कांटे नहीं होते। दरियाई मछली मैंने खाई है, बहुत मज़े की है। कांटों की जो हमें आदत नहीं है बिल्कुल, वो लोग जो खाते हैं उनको आदत है, हमारे तो 10 दफ़ा गले में फंसता है कांटा, तो वो बिल्कुल आदत नहीं है। अगर वो जिन लोगों को आदत है वो खाएँ। अदरवाइज़ ये इस मछली का फ़ायदा ये है कि इसमें सेंटर का एक कांटा होता है, बाकी इसमें कांटे नहीं होते। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन मुल्कों में ये खाया जाता है, जिस तरह जापान में इसको कच्चा भी खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कच्ची मछली कैसे खा लेते हैं। मैंने खाई है बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन नहीं खाते जो लोग, जिन्होंने पहले कभी नहीं खाई, ज़ाहिर बात है उनके लिए अजीब सा होगा। मेरे लिए भी ऐसी अजीब था जो पहली दफ़ा मैंने खाई। मैं जैपनीज़ रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग कर रहा था और उन्होंने सबसे पहला काम ये लगाया कि इसको मछली खिलाओ कच्ची, और बहुत ग़िज़ाई से भरपूर होती है। इसकी ये जैपनीज़ आप देख लें, 60-60 साल के होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होती, उनके बाल घने होते हैं, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हज़रात हैं। और उसकी वजह इसकी सी फूड का इस्तेमाल है। और हेल्दी रहते हैं, वज़न नहीं बढ़ता और दिल के अमराज नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें इसके फ़ायदे, नुकसानात इसके कोई भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस तरीके से हम इसको पकाते हैं वो एक नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इसको डीप फ्राई करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ, उससे आपको गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा, और फिर अगर आप सही क्वालिटी का तेल इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि डीप फ्राई करें तो सस्ता तेल उठा लो। सबसे नुकसानदेह बात वही है। उसकी वजह है कि उसमें आप एक नाक़िस क्वालिटी का ऑयल बहुत ज़्यादा मिक़दार में खा लेते हैं
मछली की सूरत में, कोटिंग की सूरत में, और फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। सो प्याज सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका पुलाव का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें लहसुन शामिल कर रहा हूँ, 8 जवें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। अदरक नहीं है, जहन में रखिएगा। ये रेसिपीज़ मैं इस वजह से एक आध चीज़ इसमें से माइनस कर रहा हूँ। खानों के जायके बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सब एक जैसे हो जाते हैं घरों में, चाहे वो सब्ज़ी बन रही है, दाल बन रही है, सालन बन रहा है। उसकी वजह है कि हम हर रेसिपी में हर चीज़ शामिल कर रहे होते हैं। एक आध आइटम भी आप मिस निकाल देंगे ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम जो शामिल कर रहे हैं जायके के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सारा जायका हर डिश में आप एक ही जैसी चीज़ें शामिल करेंगे, ज़ाहिर बात है उसका जायका भी एक जैसा हो जाएगा। दूसरा, इस पुलाव में गरम मसाला नहीं है, तो ये भी इसकी एक यूनिकनेस है, डिफरेंट है। आमतौर पे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है पिसा हुआ, ख़ास तौर पे साबुत गरम मसाला पुलाव में आम तौर पे डलता ही डलता है। लेकिन इसमें एक तो अदरक नहीं है, साबुत गरम मसाला नहीं है, दूसरा ये पुलाव थोड़ा सा हल्का सा ज़रा स्पाइसी है, तीखा है, और जिसमें लाल मिर्चें भी डल रही हैं, हरी मिर्च भी डल रही है, और इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं, हल्का मुनासिब है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं तीखेपन को अगर आप चाहें तो, और बिल्कुल माइनस भी कर लें। जो रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ ये एक जनरल आइडिया है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं आप भी वही सारी डालें, आप अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर रहे हैं, इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको दस्तियाब नहीं, आप इसको माइनस कर दें। तीखेपन के लिए यानी स्पाइसी कर रहे हैं हम इसको हरी मिर्चें और लाल मिर्चों के साथ, आपको स्पाइसी नहीं पसंद, आप बिल्कुल माइनस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें जहन में कि पुलाव कैसे बन रहा है। टमाटर शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टमाटर नहीं पसंद, माइनस कर दें, नो इशू। तो इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। साथ ही मैं इसमें टमाटर, इसमें अल्लाह भला करे कहाँ गए टमाटर इसमें 3 अदद हैं। लाल मिर्चें इसमें 1 चाय का चम्मच है, हल्दी भी इसमें 1 चाय का चम्मच हम अभी से शामिल कर देंगे। और अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है टमाटर को, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। मछली का कुकिंग टाइम 3-4 मिनट है टोटल। तो इसको हम मछली थोड़ी सी पकाएंगे, फिर मछली निकाल लेंगे, फिर आखिर में मछली इसके ऊपर डालेंगे। साथ में हमारा जो श्रिम्प बिस्क है जिसमें झींगे पड़ रहे हैं, ये झींगे मेरे हिसाब से थोड़े से ज़रा आधा किलो हमने लिखे हैं सूप के लिए, मैं इसमें से थोड़ी चोरी कर लूँगा, पुलाव में डाल दूँगा। पुलाव में इसका बहुत ही मज़े का, झींगा पुलाव बड़ा मज़े का होता है, झींगा बिरयानी तो बहुत ही मज़े की होती है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। और प्रॉन इसमें से थोड़े इसमें फ़िश के साथ भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हमने ऑयल शामिल किया 1 कप, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 3 खाने के चम्मच इसमें लहसुन, अदरक शामिल नहीं है, जहन में रखिएगा, और शामिल करना चाहते हैं अप टू यू, बट मैंने शामिल नहीं किया। इसके बाद हमने 3 अदद इसमें टमाटर शामिल कर दिए, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद इसको धीमी आंच पर रख दिया टमाटर के नरम होने तक। जैसे ही टमाटर नरम होंगे इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। बड़ा इजी पुलाव है, चीज़ें जो भी शामिल कर रहे हैं आपके हिसाब से। मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ नहीं दस्तियाब है, आपको नहीं पसंद मेरी कोई भी रेसिपी, आप इसको भूल जाएं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि बेसिकली ये रेसिपी है क्या, फिर इसमें कोई चीज़ शामिल करनी है अपनी चॉइस, जो आपको पसंद हो आप वो शामिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गरम मसाला शामिल नहीं कर रहे, आप चाहें साबुत गरम मसाला शामिल कर दें। आप इसको तीखा नहीं करना चाह रहे तो लाल मिर्च और हरी मिर्चें दोनों निकाल सकते हैं। चलिए, जिसको जब तक हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, टमाटर नरम होने तक, आँच बिल्कुल धीमी रखनी है। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फिश पुलाव अज्जा: मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लहसुन 8 जवे, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका। बन रहा है आज हमारे पास फ़िश पुलाव और साथ में श्रिम्प बिस्क सूप है, जो हम ऑल पर्पस क्रीम के साथ बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने शामिल किया 3 खाने के चम्मच, पहले 2 अदद बड़े प्याज, फिर 3 खाने के चम्मच इसमें लहसुन, फिर 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 अदद टमाटर नरम हो गए। अब इसमें हम कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं, 8 से 10 पत्ते, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं। और इसको मिक्स किया, साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल होगा, और इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद हमने इसमें मछली शामिल करनी है, ये आधा किलो मछली है, और ये हमारे सूप के थोड़े से झींगे, ये मैं यहाँ से शार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बस। और इसको हमने थोड़ा सा पहले मिक्स करना है। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम 2 से 3 मिनट, ये हम इस वजह से पका रहे हैं इसमें ताकि ग्रेवी का जायका इस मछली में आ जाए और झींगे में आ जाए, और फ़ौरन निकाल लेंगे हम। यानी इसको थोड़ा सा मिक्स किया, और ये वैसे करी बड़ी अच्छी बनेगी बिल्कुल। अगर इसमें और कोई चीज़ शामिल ना करें, हरी मिर्चें शामिल कर दें तो, बल्कि देखें ये हरी मिर्चें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, बड़ी खूबसूरत करी बन जाएगी, बेहतरीन किस्म की, मछली और झींगे के साथ मिक्स।
तो इसको थोड़ा सा पकाया। इसके बाद हम इसमें चावल के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। ये इसमें आ गया पानी, और आधा किलो चावल है, जहन में रखिएगा, आधा किलो ही मछली है। और इसको मिक्स किया, पानी में थोड़ा सा और शामिल करूँगा, उबाल आएगा बस, फिर हम मछली और झींगा दोनों निकाल लेंगे इसमें से। मछली का मैंने आपको बताया कुकिंग टाइम बहुत कम है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा इसमें पका रहे हैं ताकि ये जो करी थी इसका जायका मछली और झींगे दोनों में आ जाए। झींगा अगेन जहन में रखिएगा रेसिपी कार्ड में नहीं है, ये हमने वहाँ से सूप से शार्ट कर लिया थोड़ा सा, और ये झींगा मछली पुलाव भी बन जाएगा। तो दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। मिक्स किया, इसको उबाल आने तक हम इसको ढक देते हैं। जैसे फौरी तौर पे उबाल आता है, पानी मैंने इसमें चावलों के हिसाब से रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है फ़िलहाल। पहले मैं चावल ऐड करूँगा, फिर उसमें मुझे आइडिया हो जाएगा हमने मज़ीद पानी शामिल करना है कि नहीं करना। और इसके लिए मैं एक अदद प्लेट ले लेता हूँ। मछली में थोड़ी सी कसर रहेगी, वो कसर बाद में निकलेगी, वो कब निकलेगी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने वेट करना है जैसे बॉयल आ जाए, फिर मछली और झींगा दोनों इसमें से निकाल लेंगे। मछली का कुकिंग टाइम बहुत कम है, हम इस वजह से अभी इसको निकाल रहे हैं कि अगर ज़्यादा पकाया इसको तो ये टूट फूट जाएगी, और कोई इशू नहीं है, लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। और वैसे जो मछली हमने शामिल की है सुरमई, इसका फ़ायदा ये है कि बड़ी कड़क मछली है, और ये आमतौर पे फ्राई फ़िश के लिए सबसे आइडियल मछली है। ये इसको मिक्स किया, चलिए जी, बस जैसी बॉयल आ गया, इसके बाद हमने फौरी तौर पे इसमें से मछली निकाल लेंगे और झींगा दोनों एक एक करके पीस सारे निकालते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। बस हमारे साथ कॉलर हैं फराज लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है फराज आपके? कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत खैरियत, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह ठीक का ठाक है? शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का खैरियत शुक्र से हैं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। हुक्म जी कीजिए। जी, और बस मुझे एक शो की बस तारीफ करनी थी, मैंने कहा चलो बहुत अच्छा माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और एक मुझे कहना था कि अब अपने कब आपका टूर है लाहौर? ओ, लाहौर का टूर असल में हमारे बहुत सारे इवेंट है, सारे पोस्टपोन हुए हैं फ़लस्तीन की सूरत की वजह से। हाँ जी, तो कोई इवेंट नहीं हो रहा, अदरवाइज़ तो मेरे अभी तो 2-3 ट्रिप आराम से लग चुके होते लाहौर के। तो अभी बस वेट कर रहे हैं, तो हालात ठीक होते हैं तो फिर इंशाल्लाह आना ही आना है लाहौर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए मछली के सारे पीस निकाल लिए। मछली में हल्की सी अभी कसर है, अभी कसर इसकी निकालते हैं हम। फ़िलहाल पहले मैं सारी की सारी मछली निकाल लूँ इसमें से। और इस मछली का मैंने आपको इस तरह फ़ायदा बताया कि ये टूटती फूटती कम है, लेकिन इसका भी अपना टाइम है। अगर ज़्यादा पकाया तो ये मछली भी टूटेगी। और झींगा आमतौर पे जहन में रखिएगा, झींगा को बिल्कुल कम पकाते हैं, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना सख्त होता जाता है। तो ये झींगा पहले निकाल लूँ, सारा मछली निकाल लूँ। आधा किलो मछली है, जहन में रखिएगा, और आधा किलो ही चावल हैं। चावल पकने के बाद तकरीबन 1.5 किलो हो जाएंगे। अगर अच्छे चावल हैं, हम इसमें सेला इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, बासमती सेला कोई से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मछलियाँ सारी मैं इसमें से निकाल लूँ, फिर हम आते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। और इसमें अब काम ऑलमोस्ट है नहीं, इन जैसी चीज़ें निकाल लूँ मैं, फिर आपको इसका मज़ीद काम बताते हैं। ये आ गया एक आध और, बस फिर काम हमारा कंप्लीट है। अच्छा, पानी इसमें मैं अभी मुझे आइडिया हो रहा है कि पानी इसमें कम है। मछली सारी निकल गई जी, बिल्कुल निकल गई। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा और इसको बॉयल आने देंगे। चलिए जी। अच्छा जी, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ कसूरी मेथी भी, वो स्टेज पे शामिल करेंगे। और इसकी मिक़दार है कसूरी मेथी की 1 चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा खुशबू, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होता है जायका, तो 1 चाय का चम्मच इसके लिए काफ़ी है। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देंगे, बस इसको मिक्स किया। और हरा धनिया भी इसमें शामिल करना है, वो अभी मैं शामिल करूँगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही इसमें थोड़ा सा ये ग्रेवी जो इसकी यखनी है उसमें उबाल आ जाए। और नमक इसका अभी से चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा नमक और चाहिए, बस ये शामिल किया, मिक्स किया। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम आधा किलो चावल, जिसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था पहले से 1.5-2 घंटा। सेला चावल आमतौर पे मैं 2-2.5 घंटा भिगो के रखता हूँ, बासमती 1-1.5 घंटा, लेकिन अपने हिसाब से देख लीजिए। चावल जितना अच्छा भिगोएंगे आप, उतनी ही इसकी बेहतर लेंथ निकलती है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कुकिंग के दौरान फिर आपको पकाना कम है और उसमें पानी भी कम रखना है। अगर पानी ज़्यादा कर दिया या पका ज़्यादा दिया तो फिर ये चावल गिप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जब इसको आप भिगो के रखते हैं ज़्यादा देर, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि चावल की आपको प्रॉपर लेंथ
जो आपके बैग वगैरह के ऊपर दिखती है ना, बड़ी आपको लगता है कि यार ये ऐसी तस्वीरें लगा दी है, ऐसी नहीं है। ये बेसिकली भिगोने का अमल है, फिर पकाने का अमल है, वो अगर आपका प्रॉपर है तो फिर बेहतरीन काम हो जाता है। अच्छा, दूसरा आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें। आमतौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो डाइटिंग करते हैं या वेट लॉस करते हैं, सबसे पहले वो चावल रोटी। ये क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं कि आमतौर पे उन्होंने सुना है कि ये चावल से वज़न बढ़ता है। वो चावल जो है बेसिकली जो फार ईस्ट में इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट ग्रेन राइस जिसको स्टिकी राइस भी कहते हैं, उनमें होता है, वो आपको इंस्टेंटली वज़न आपका बढ़ाते हैं। हमारे जो चावल है सेला और बासमती दोनों, ये स्लो रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं इसको, स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब बोलते हैं, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। इसी वजह से इससे वज़न नहीं बढ़ता एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट ग्रेन राइस जो अमेरिका, जो यूरोप में भी जो इटालियन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रिसोतो, और फार ईस्ट में जो चावल है जो आमतौर पे इनकी अपनी सारी नॉर्मली चावल इस्तेमाल होता है वो। अच्छा, लाल आटा और मैदे में बड़ा फ़र्क है। अगर आप मैदे की रोटी खा रहे हैं बिल डेफिनेटली उससे आपका वज़न बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लाल आटे की रोटी खा रहे हैं, वो भी मोटा लाल आटा, उससे आपका वज़न कम बढ़ता है, यानी स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, वो भी रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं इसको, यानी ये भी इससे आपको वज़न नहीं बढ़ता। तो चावल और रोटी के बारे में ध्यान में रखिएगा। चावल हमारे यहाँ तो शॉर्ट ग्रेन इस्तेमाल होता ही नहीं, स्टिकी राइस, और हमारे जो बासमती और सेला दोनों है ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, इससे वज़न नहीं बढ़ता। और मतलब मिकदार अगर बहुत खा रहे हैं फिर तो ज़ाहिर बात है बढ़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मल मिकदार खा रहे हैं तो फिर इसमें वज़न बढ़ने के चांसेस कम है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हम पका रहे हैं, आँच मैं इसकी तेज़ कर देता हूँ। पानी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, जैसे ही पानी इसमें थोड़ा सा गुम होना शुरू हो जाएगा, गायब हो जाएगा, चावल ज़्यादा फूल जाएंगे, फिर हम ये सारी मछली इसके ऊपर ऐड कर देंगे और साथ में हरा धनिया, बस फिर उसको दम पे रख देंगे। मछली और झींगा सारा इसके ऊपर सेट कर देंगे। जो थोड़ी सी कसर है वो दम में निकल जाएगी। दम इसको हम 15 मिनट देंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे पहले हमने इसको थोड़ा सा ये जैसे ही पानी इसमें जज्ब हो जाए फिर हम मछली इसके ऊपर रखते हैं, साथ में हरा धनिया ये अभी से शामिल कर देंगे बस, और इसको मिक्स कर दिया। और हमारे साथ कॉलर हैं आमना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, तबीयत कैसी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है सर। थैंक यू सो मच, आपने स्टेज का सिखाया था। अरे हाँ, आप वो थी मेरी छुट्टियां आई जी, मैं मेरे लिए किया था। छुट्टियां आएंगी, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। मैंने पूरा शो देखा है, आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था। मैं बार बार यही जिक्र करता था, किसी ने कॉल किया, किसी ने कॉल किया। जी जी, कोई बात नहीं सर। हाँ, समझ आ गया था मेरी नई फरमाइश। हाँ, मैंने बिल्कुल समझ लिया। अब छुट्टियां जब आएंगी हमारी दिसंबर में, देन आई एम गोना ट्राई, कॉल बैक करके आपको बताऊंगी कैसा। चले चले सर, एक और मेरी फरमाइश है, हुक्म कीजिए। एक तो फिश एंड चिप्स जो बैटर, ओरिजिनल बैटर वाला जो फिश एंड चिप्स है, जरा वो सिखाएगा। और दूसरा कोरियन फ्राइड चिकन, ये आजकल बहुत ज्यादा इन हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोरियन फ्राइड चिकन। आई रियली वांट टू लर्न कोरियन फ्राइड चिकन। डन है, डन है, डन है। दोनों चीजें मैं नोट कर लेता हूँ, बल्कि क्या नाम है, गजाली भाई दोनों नोट कर ले बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। फिश एंड चिप्स बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया, थैंक यू। मेरे जहन में बिल्कुल काफ़ी अर्सा पहले आया था लेकिन भूल गया था। वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़, बहुत ही मज़े की। और फिश एंड चिप्स जो सबसे मशहूर है पूरी दुनिया में वो है इंग्लैंड का। उनका फिश एंड चिप्स वो उनकी समझने की किस्म की नेशनल डिश टाइप की है। बहुत रेस्टोरेंट्स इंग्लैंड में और बड़े मज़े की है। उसमें जो मछली इस्तेमाल करते हैं वो कॉड फिश, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो यहाँ पे एक आउटलेट, एक रेस्टोरेंट खुला था जिसमें वो कॉड फिश इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं, पता नहीं मुझे क्या। मछली बहुत मज़े की थी वैसे, नो डाउट। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, हल्का सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी इसमें कम है बस। और इसके बाद मैं मछली इसके ऊपर रख रहा हूँ। तो मछली जैसी रखते हैं, गजाली भाई एक मुझे 10 सेकंड दे दें। और बस इसको मिक्स किया और इसके बाद ये सारी की सारी मछली और झींगा इसके ऊपर आ गया और ये गया दम पे, और हम भी गए ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, इसका काम अब कंप्लीट है। और जब भी दम पे रखें इसको जहन में रखिएगा, फौरी तौर पे चूल्हा नहीं आस्ते करना, थोड़ी देर छोड़ना है। जैसे इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी तब आपने चूल्हा इसका धीमा करना है, अदरवाइज़ ये इसको दम नहीं आएगा। और फिर हम आ जाएंगे, हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सूप है, विंटर सूप, जिसको हम ऑल पर क्रीम के साथ बना रहे। कहने जाएगा विराट पैक। फिश पुलाव अज्जा, मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लहसुन 8 जवे, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका। ले जो वापस आ गए और फिश पुलाव हमारा दम पे रखा हुआ है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने लिया, उसमें 2 अदद स्लाइस किए हुए प्याज फ्राई किए, 3 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया, अदरक नहीं डाला। बार बार बता इस वजह से रहा हूँ कि हमारे खानों के जो जायके यकसानियत का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह है कि जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल रहे हैं
वो इसको एक जायका दे रहा है। ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि हल्दी डाल रहे हैं तो हल्दी का भी एक जायका है, लाल मिर्ची तीखापन देती है लेकिन लाल मिर्ची का भी अपना जायका है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक मखसूस जायका बनाती हैं, और वो चाहे आप दाल में डाल दें, चाहे सब्ज़ी में डालें, चाहे चिकन मटन बीफ में डालेंगे, उसके एक मखसूस जायका हर चीज़ में आपको मिलेगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक आध आइटम मिस करने से आपके खानों के जायके डिफरेंट हो जाएंगे। 3 खाने के चम्मच लहसुन शामिल किया, उसको फ्राई किया, फिर 1 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय के चम्मच हल्दी, 3 अदर टमाटर, उसको थोड़ा पकाया। इसको जब जैसे टमाटर इसमें नरम हुए, फिर इसमें हमने आधा किलो मछली शामिल कर दी, थोड़े से झींगे इस सूप में से निकाल लिए, वो भी शामिल करके थोड़े से फ्राई किए। फिर इसमें हमने कोई 4 से 5 कप पानी शामिल किया, उबाल आने के बाद नमक शामिल किया खाने का चम्मच, और फिर मछली और झींगा निकाल लिया। फिर इसमें हमने हरी मिर्चें स्लाइस की हुई शामिल की, धनिया चॉप किया और शामिल किया, और फिर चावल शामिल किया आधा किलो। मैं सेला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं, अप टू यू। उसके बाद थोड़ा सा उसको पकाया, जैसे पानी इसमें थोड़ा सा जज्ब हो गया, फिर हमने मछली और झींगा इसके ऊपर रख दिया। अब इसको दम पे रखा हुआ है, 15 मिनट से 20 मिनट इसका दम है। दम पे रखने के टाइम जहन में रखिएगा, पहले आंच तेज़ रखनी है। जैसे इसमें स्टीम बन गई जिस तरह ये बनी हुई है, इसके बाद आपने इसकी आंच धीमी कर दें। शुरू में आंच धीमी ना कीजिएगा, जब तक इसमें स्टीम नहीं बनी होगी, इसमें दम नहीं बनेगा, तो ये चावल सही तरीके से पकते नहीं, ख़राब होने के चांसेस भी। वजह भी यही होती है कि आपने इसको स्टीम बनने ही नहीं दिया। जो दम पे रखने का जो प्रोसेस है पूरा, वो यही है कि आपने इसको रखा, इसमें जो स्टीम बनी, स्टीम बनने के बाद फिर आपने इसका आंच आहिस्ता की। अब आ जाते हैं हमारे बहुत ही मज़े एक सूप है, विंटर सूप। ये हम बना रहे हैं फ़िश के साथ और प्रॉन के साथ। आप चाहें तो इसको मछली के साथ बना सकते हैं, बिस्क, फ़िश बिस्क भी बनता है, लॉबस्टर बिस्क भी बनता है, जो मशहूर तरीन है वो लॉबस्टर बिस्क है। प्रॉन भी बनता है और बहुत सारी इसकी वैरायटी है, लेकिन ये बड़ा रिच क्रीमी सूप है और विंटर के हिसाब से। सबसे पहले इसमें हम शामिल कर रहे हैं मक्खन, जो कि है तकरीबन मक्खन कहाँ गया, मक्खन 4 खाने के चम्मच। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, और इसमें आधा किलो झींगा, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। झींगे का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, 2 मिनट 3 मिनट। जितना इसको पकाएंगे उतना ज़्यादा सख्त होता जाता है, जहन में रखिएगा, लिहाजा उसको आपने बहुत देर तक पकाना नहीं है। ये मैं इसमें झींगा शामिल कर रहा हूँ, और इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट बस, और उसके बाद ये झींगा हम इसमें से निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें से झींगा डाला, और इसके बाद ये एक प्लेट में ऑलरेडी रख लेता हूँ अपने पास। जैसे ही इसमें थोड़ा सा पकेगा, ये हम झींगा इसमें से निकाल लेंगे। और झींगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेरे पास आया हुआ है। ये आमतौर पे कराची में भी बड़ा रेयरली मिलता है इतनी अच्छी क्वालिटी का। पहचान की बात है, हमारे जो माजिद भाई ना वो एक्सपर्ट है इसके ख़रीदारी के, तो वो उनको आइडिया है कि किस किस्म का होना चाहिए। ये अगर आपको अच्छी क्वालिटी का झींगा ताज़ा मिल जाए, बड़े और छोटे साइज़ पे ना जाएं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये बड़े साइज़ का झींगा होगा तो मज़े का होगा। यहाँ पे जो मुझे एक झींगा बहुत पसंद है, वो उसका नाम है पटास। वो एक झींगा है जिसको जेरा बोलते हैं, जेरे का बच्चा है। इतना मज़े का झींगा है, वो करी वगैरह में इस्तेमाल होता है, सस्ता भी है। बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते कि छोटे साइज़ का है तो इसमें टेस्ट नहीं है बेहतरीन। और सबसे जो मज़े का झींगा है वो ये जेरा बोलते हैं इसको। एक और झींगा है कलरी, और एक है टाइगर। टाइगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि टाइगर झींगा जो है वो बड़े झींगे को कहते हैं। टाइगर बेसिकली एक किस्म की नस्ल है जिसमें शेर जैसी इसके ऊपर धारियाँ होती हैं, इसी वजह से उसको टाइगर कहते हैं। उसमें छोटे साइज़ की भी आते हैं, मीडियम साइज़ के भी आते हैं। ये जेरा भी जो है इसमें छोटा बड़ा मीडियम सब कुछ आता है, लेकिन सबसे मज़े का जो हमारे पाकिस्तानी समंदर में जो झींगा है ना, उसमें ये नंबर 1 है। इस जैसा टेस्ट किसी और का नहीं है। अच्छा जी, ये मक्खन में हमने वापस 1 अदद प्याज शामिल किया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। लहसुन शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। और लहसुन और ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा इसमें पकाना नहीं है, जहन में रखना है, हल्का सा नरम हो जाए, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। और जी हाँ, हमारे साथ कॉलर हैं सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सीमी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने तारीफ करनी थी सब प्रोग्राम्स की, और मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड की जो रेसिपी थी वो बहुत अच्छी लगी। हाँ। मैं बनाना चाह रही हूँ। हाँ, तो मुझे इसका सिर्फ बता दीजिए कि उसमें मैं पानी में कितने पानी में जो मैं उसमें यीस्ट डालूं, वो मुझे उसकी समझ नहीं आई थी कि कितना पानी होना चाहिए जिससे हमारी ब्रेड जो है वो उसकी डो गूंदी जाए, ठीक और है। उसमें हमने जो यीस्ट डालना है। मैं अभी बताता हूँ। एक और तो उसके मैंने अलावा- आपसे ये बात पूछनी है, और जी। दूसरा मैंने सजेशन ये देनी, जैसे आपने कल कहा कि सजेशन जी, फॉर द जी, इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जी। माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा प्रोग्राम है,
लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर हम जो है ना प्रोविंस वाइज जो है थोड़ा सा डिशेस को भी हम मतलब वो करें, जैसे पंजाब की डिशेस क्या हैं, लाहौर की जैसे नाश्ते क्या हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह से भी ना आपका वो प्रोग्राम और इंटरेस्टिंग है तो है बिल्कुल, इसमें नो डाउट। नहीं बड़ा तो अच्छा और मशवरा है, अच्छा हो जाएगा कि वैरायटी आ जाएगी कि हम अपने प्रोविंशियल जो डिशेज है उनको भी हम एक वीक ऐसे कर लें कोई। डन है डन है डन है, बेहतरीन मशवरा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम होगा। और ब्रेड का मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसका काम अब तकरीबन टुवर्ड्स दी एंडिंग आ गया है। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ मैदा इस वजह से शामिल कर रहे हैं, सूप को हमने गाढ़ा करना है और मैदे को इस वजह से अभी शामिल कर रहे हैं कि मैदे को हमने थोड़ा सा पकाना है, अदरवाइज़ इसमें कच्चापन एंड तक रहेगा। इसी वजह से सबसे पहले हमने ये शामिल किया, इसको मिक्स किया और थोड़ा सा पकाया। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है, एक हर्ब है, मिल जाती है तो अच्छी बात है, ये है थाइम, लेकिन ये 1 चाय का चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी शामिल करनी है। साथ में इसमें ये सब्ज़ी जो हम शामिल कर रहे हैं जिसको क्या उसको कहते हैं, सेलरी, ये हमने स्टिक्स लेके इसको रफली काट लिया है। ये बड़ी मज़े की भी है और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बड़ी फ़ायदेमंद। साथ में इसमें मैं चिकन क्यूब शामिल कर रहा हूँ 4 अदद, और साथ में इसमें काली मिर्च, खैर काली मिर्च बाद में शामिल करते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा। अब इसमें मैं सूप के हिसाब से पानी शामिल करूँगा, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या शामिल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। श्रिम्प बिस्क अज्जा, श्रिम्प 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, सैलरी 2 अदद, थाइम 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 पैकेट, चिकन क्यूब्स 4 अदद, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, पानी 2 लीटर। ले जी वापस आ गए। 15 से 20 मिनट दम हो गया पुलाव को। और जब भी पुलाव बिरयानी बनाए हमेशा जहन में रखें, इसको ढक्कन हटा के इसको छोड़ दें थोड़ी देर, 5-6 मिनट। इससे ठंडा नहीं होगा बिल्कुल। ये चावल बहुत खिले हुए बनेंगे, बहुत खिले हुए। ये इस टाइम जब आप चम्मच इसमें चलाते हैं, चावल टूटने के चांसेस होते हैं, गिप होने के, लिहाजा इसको हमने साइड पे कर दिया, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो जैसे इसमें से स्टीम थोड़ी सी निकलेगी, चावल थोड़े ज़रा इसमें खिलना शुरू हो जाएंगे, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं सूप, और ये हमारा श्रिम्प बिस्क। इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच हम टोमेटो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। टोमेटो पेस्ट अगर बहुत गाढ़ा हो फिर कम। और ये इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ज़रा मिक्स करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमें टोमेटो पेस्ट, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेंथ के टोमेटो पेस्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का हो तो फिर 2 खाने के चम्मच भी काफ़ी हैं। और अगर ये मेरे पास जो है, मेरे ख्याल में हाँ, ये 4 खाने के चम्मच ही इसमें डलेगा। और ये आ गया बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और चिकन क्यूब चूँकि शामिल की थी, और चिकन क्यूब जो थी बेसिकली उसकी वजह से सॉल्ट का लेवल इसमें बढ़ गया ऑलरेडी है, तो हम इसको एक दफ़ा चखेंगे। आम तौर पे जो इसका जो सही मानों में सूप बनता है, ये जो झींगे का छिलका है इसका अर्कशीत करते हैं, यानी इसका स्टॉक बनता है, बहुत मज़े का होता है। बट बहुत सारे लोगों को थोड़े से इश्यू होते हैं, इसी वजह से मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अच्छा, झींगा जो है हम थोड़ा सा गार्निश करके रख लेंगे, बाकी झींगा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम जो इसकी सबसे अहम चीज़ है और इसकी जान, वो है ऑल पर्पस क्रीम। ये आ गया, ये 2 पैकेट इसमें हमने शामिल कर दिया ऑल पर्पस क्रीम। और इसके बाद अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका नमक हल्का सा चख लूँ, ताकि नमक वैसे बाद में भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा चिकन स्टॉक हमने जो शामिल किया था वो काफ़ी नमकीन था, तो उसके हिसाब से ठीक हो गया। अब इसको हमने ब्लेंड करना है बस। इसमें झींगा भी पिस जाएगा, तो सही मानों में जो श्रिम्प बिस्क का जो और कलर इसका बड़ा खूबसूरत है। मुझे जो इसका सूप का कलर है वो बड़ा पसंद है, पिंक कलर इसका आता है, बड़ा खूबसूरत। और विंटर सूप है, सर्दियों में बेहतरीन, आपके सारा दिन के लिए एनर्जेटिक रखेगा आपको और ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में एक दफ़ा आप सूप बना के रख दें, 5-6 दिन चलेगा। इसको अच्छी तरीके से कवर करके रखें, और जब चाय निकाला पैन में गर्म कर लें या माइक्रोवेव कर लें, और ये बेहतरीन श्रिम्प बिस्क हो जाएगा तैयार। बस इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया एंड दैट्स इट। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और ये हमारा श्रिम्प बिस्क तैयार हो जाएगा। गार्निश के लिए हम थोड़ा सा ऊपर से झींगा डाल देंगे। अच्छा, अभी जो खातून बात करी थी मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड में एक तो जो पानी जिसमें हमने स्टॉक डाला है वो 1 कप हो, वो सॉरी यीस्ट 1 कप, पानी नीम गर्म, हल्का सा गर्म हो, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। चीनी साथ में शामिल कर दें और यीस्ट डाल दें। इसके बाद जब ऐसी फूल जाए, फिर आप जो आटा गूंद रहे हैं ना, ये आटा आप ऐसे गूंदें जिस तरह हम घर में चपाती का आटा होता है ना। अब आई डोंट नो, मुझे उसके क्वांटिटी पानी का असल में पता, मसला ये कि आपका मैदा और आटा जो हमने इसमें शामिल किया था वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, ये वेरी करता है।
यानी कहीं पे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कहीं पे कम करेगा। इसमें ग्लूटीन कंटेंट कहीं ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा खाएगा पिएगा, और अगर पानी ग्लूटीन कंटेंट कम हुआ तो उसको पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आमतौर पे जो घर में चपाती बनती है उससे थोड़ा सा सख्त आटा, बस ये जहन में रखिएगा। और दूसरी एक और चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो सांचे में हमने इसको ब्रेड रखी थी ना रखी, जितना उस टाइम फूलेगा उससे ऊपर फूलेगा नहीं है। मुझे उस दिन पहली दफ़ा पता लगा, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन ये जैसे ही फूला, जितना आप उसको फुलाएंगे बाहर अवन से बाहर, ये उतना ही फूलेगा, अवन में जाके मज़ीद नहीं फूलेगा, यानी इसकी हाइट नहीं आएगी। तो जितना उसको सांचे में फुला सकते हैं फुला लें, इसके बाद अवन के हवाले कर दें। बेहतरीन आइटम है, मैंने घर में बनाई हुई है और मैंने फ्रिज में रखी है। इसके दो स्लाइस मैंने अलग अलग क्लिंग रैप किए हुए, और सुबह मैंने एक स्लाइस खाया और मैं सुबह जल्दी उठ गया था, काम थे, ऐसा पेट भरा हुआ था कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैंने, उसके बाद से मैंने दोबारा एक स्लाइस और खाया, 2 स्लाइस खाए, मैंने खाना वाना नहीं खाया और अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसमें जिस किस्म की चीज़ें हमने शामिल की थी वो बेसिकली आपको पेट भर के रखते हैं, आपको ग़िज़ाइयत भी देते हैं और फ़ायदा भी। ये लें जी, ये हमारा श्रिम्प बिस्क भी हो गया तैयार। एक दफ़ा इसको फाइनली मैं और पीस रहा हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। पुलाव भी तैयार और सूप भी तैयार, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फिश पुलाव अज्जा, मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लहसुन 8 जवे, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गरम करके प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ते भूनें। जब वो नरम हो जाएं तो उनमें टमाटर डाल के गला लें। फिर उनमें हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखी मेथी और नमक शामिल कर दें। उसके बाद पानी डालकर मछली शामिल करें। मछली पक जाए तो निकाल लें। फिर इसी पानी में चावल डाल के दम पर रखें और ऊपर से मछली डाल के हरा मसाला मिला दें। फिश पुलाव तैयार है। श्रिम्प बिस्क अज्जा, श्रिम्प 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, सैलरी 2 अदद, थाइम 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 पैकेट, चिकन क्यूब्स 4 अदद, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, पानी 2 लीटर। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके प्रॉन्स डालकर 2 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब प्याज और लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर क्रीम के अलावा दीगर तमाम अज्जा शामिल करके 10 मिनट पका लें। अब 1/4 प्रॉन्स और क्रीम डालें और ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लें। फिर बाकी प्रॉन्स डाल के सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये हमारा विंटर सूप हो गया तैयार। श्रिम्प बिस्क बहुत ही मज़े का और बड़ा रिच फ्लेवर इसका, और साथ में ग़िज़ाइयत, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है खानों में। आपने जहन में रखना है कि जब भी इसकी ग़िज़ाइयत का पहलू आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सर्दियों के लिए बड़ा आइडियल सूप। झींगे के साथ हमने बनाया, जो मशहूर तरीन है वो लॉबस्टर बिस्क है। लॉबस्टर बहुत महंगा है, तो मैंने उसकी जगह इसको श्रिम्प कर दिया। झींगे हैं इसमें और ऑलपर्स की गुडनेस और ग़िज़ाइयत के साथ ये आ गया हमारा सूप। इधर भी सर्व कर देते हैं। ये नहीं जी, टोमेटो पेस्ट जहन में रखिएगा। अगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका पिंक इस तरह का कलर आ रहा है तो समझ लें कि ठीक है, बहुत डार्क हो रहा हो, ये थोड़ा सा इसको ज़रा खट्टा कर देगा। खट्टा इसको इतना होना नहीं चाहिए, हल्का सा खटास आती है टोमेटो पेस्ट की। बहुत ज़्यादा अगर है, यानी टोमेटो पेस्ट आपका थिक है बहुत, तो फिर वो उसको ज़्यादा खट्टा कर देगा, टेस्ट इसका थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। झींगा एक तकरीबन आधे से आधा झींगा हमने इसमें इसके साथ ही ब्लेंड कर दिया, और बाकी हमने ये रख दिया इसकी गार्निश के लिए। बेसिकली गार्निश क्या है, इसका इंग्रेडिएंट है, ये आ गए झींगे। ये ले जी, चलिए बस ये हो गया आज का हमारा श्रिम्प बिस्क तैयार। और साथ में पुलाव, बेसिकली फ़िश पुलाव मैंने आपको बताया था, हल्का सा स्पाइसी और लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट पुलाव है। आमतौर पे जिस किस्म के पुलाव हम बनाते हैं वो ज़रा सादा पुलाव होते हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्पाइसी और ज़रा चटपटा पुलाव नहीं है। ये काफ़ी चटपटा है, टमाटर भी डला है इसमें, और उसके साथ साथ इसमें हमने शामिल किया लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हल्का सा ज़रा स्पाइसी भी है। चले जी, और ये कहाँ गया चम्मच। बस पुलाव का मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं। हमने इसमें झींगे भी शामिल किए, रेसिपी कार्ड आप पढ़ेंगे तो उसमें झींगा नहीं है, वो झींगा हमने सूप से थोड़ा सा निकाल के उसमें शामिल कर दिया। और जिन लोगों को मछली पसंद है दे विल लव द पुलाव। पुलाव की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया, इसको हमने थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किया। इसमें कड़ी पत्ते का खुशबू, जायका अच्छा आएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो। और जब भी पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं,
ढक्कन हटा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 4-5 मिनट। इससे चावल बड़े खिले हुए बनते हैं। और मछली बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको फ्राई करें, इसको पोच करें, इसको स्टीम करें, इसको बेक करें, इसको ग्रिल करें, इसको बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे यहाँ जो डीप फ्राइंग का कॉन्सेप्ट है, इसका सालन बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का, मुझे बहुत पसंद है। अभी आगे जाके इंशाल्लाह आपको इसके सालन शेयर करेंगे। जो अभी खातून ने एक रिक्वेस्ट की थी फ़िश एंड चिप्स, वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बेसिकली ये ब्रिटिश बड़े मशहूर है। मैंने आपको बताया इसकी एक मछली ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है, बहुत मज़े की है, कॉड फिश। यहाँ नहीं होती पाकिस्तानी समंदर में, लेकिन मैंने खाई हुई एक फ्रेंचाइज़ यहाँ पे आई थी मिस्टर कॉड के नाम से, पर वो बंद हो गई। हैव नो आइडिया कि क्यों बंद हुई, लेकिन थी बहुत मज़े की। अदरवाइज़ आप कोई सी मछली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट मछली, बोनलेस। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम आपके साथ फ़िश एंड चिप्स और उसके साथ एक बड़े मज़े का सॉस है, टाटर सॉस, वो भी बनाएंगे। और जो खातून ने भी मशवरा दिया बड़ा अच्छा है कि हम ज़रा प्रोविंशियल वाइज जाएँ, प्रोविंसेस में लाहौर के खाने और केपी में क्या बनता है, पंजाब की रेसिपीज़, सिंध की रेसिपीज़, कराची में क्या बनता है, कोयटा बलूचिस्तान की रेसिपीज़ कौन सी होंगी जो मशहूर हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह प्रोविंस वाइज इसको हम कोशिश करते हैं आगे जाके आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे रेसिपीज़। ट्राई कीजिएगा ये सूप और ये ख़ास तौर पे पुलाव। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते। कल हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, लेकिन उसको हम बना रहे हैं रबड़ी के साथ, बड़ी स्पेशल रेसिपी। प्रोग्राम देखते रहिए और हम अपनी रिक्वेस्ट, जो हमारे जो भी मशवरा आप समझते हैं कि हमारा शो बेहतर हो सकता है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.